पेतनी, लोग कहते हैं ये उन औरतों की आत्मा होती है जिनकी जिंदगी उनकी शादी से पहले ही छीन ली गई हो। धोखा, दर्द, अधूरा प्यार, इन्हीं इमोशन में बंद कर ये आत्माएं कभी शांत नहीं होती। न इन्हें मोक्ष मिलता है और ना ही इन्हें सुकून मिलता है। और ये रात के अंधेरे में अपनी आवाज और पायल की खन खन से लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन जो भी इन आवाजों को सुनकर उनके पीछे चले जाए वो कभी भी पहले जैसा इंसान नहीं रहता। चलो गाइस, वेलकम बैक टू शार्प स्टोरीज, जहां पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बंगाली फोकलोर की जिनका नाम है पेतनी। कई सालों पहले वेस्ट बंगाल के नदिया गांव में ऐसी ही एक पेतनी का आतंक छाया हुआ था और वो हर साल गांव वालों को सजा देने लौट आया करती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे पेतनी उस गांव में डेरा डालकर बैठ गई थी? ये जानने के लिए हमें नदिया गांव के पास के बारे में समझना होगा। अर्ली 20th सेंचुरी की बात है। नदिया गांव के किनारे एक मालती नाम की लड़की एक छोटे से घर में अपनी माँ और अपने बाबा के साथ रहा करती थी। मालती बेहद खूबसूरत और हंसमुख थी, जिसके कारण पूरे गांव की नजर उस पर टिकी रहती थी। इसीलिए उसके माँ बाप अक्सर उससे शादी के लिए कहा करते थे, पर वो इसके लिए हमेशा मना कर देती थी या फिर अपने माँ बाप की बात शादी के लिए टाल देती थी। शायद से क्योंकि मालती ने पहले से ही अपना जीवन साथी, अपना पार्टनर अपने लिए चुन लिया था। दरअसल गाँव के जमींदार का छोटा बेटा देवेंद्र कुछ महीनों पहले ही कोलकाता से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा था और जब भी वो मालती के घर से गुजरता उससे वो दिखा करती थी। उसकी सुंदरता को देखकर देवेंद्र पहली नजर में ही उसे पसंद कर चुका था और सिर्फ कुछ मुलाकातों में ही देवेंद्र ने मालती के दिल में भी जगह बना ली थी और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों रोज बांस के पेड़ के पीछे मिलते थे और वक्त बिताया करते थे अपना साथ में। ये बात सच थी कि देवेंद्र को मालती से पहले प्यार हुआ था, लेकिन मालती अब देवेंद्र से उससे भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। उन दोनों का रिश्ता इतने आगे बढ़ गया था कि मालती ने अपना शरीर और अपना मन दोनों देवेंद्र को दे दिया था और वो उस दिन के इंतजार में थी जब वो उसे अपने साथ ले जाता। देवेंद्र अक्सर मालती को कहा करता था कि वो उसे इस गांव से दूर शहर ले जाएगा और उससे शादी कर लेगा और ये सब सुनकर मालती भी देवेंद्र के साथ अपनी जिंदगी के सपने देखने लगी थी। लेकिन ये दिन कभी आया ही नहीं, क्योंकि पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि जमींदार का पढ़ा लिखा बेटा एक निचली जात की लड़की से प्यार कर बैठा है। ये बात बाहर आने के बाद से ही देवेंद्र ने मालती के पास आना पूरी तरह बंद कर दिया था। मालती के माँ बाप ने उससे समझाया कि देवेंद्र बड़े घर का लड़का था और वो उससे कभी भी शादी नहीं करेगा, लेकिन मालती कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे देवेंद्र के वादों पर पूरा भरोसा था। पर दिन महीनों में बदल गए और देवेंद्र का भी कोई अता पता नहीं था। फिर अचानक एक दिन गांव में खबर आई कि जमींदार के छोटे बेटे देवेंद्र की शादी दूसरे गांव के जमींदार की बेटी से फिक्स हो गई है। ये खबर सुनते ही मालती की मानो दुनिया ही खत्म हो गई। उसके माँ बाप ने कसम दी थी मालती को कि अगर वो देवेंद्र के पास गई तो वो उससे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। लेकिन आखिरकार पूरा दिन रोने के बाद वो अपने परिवार के मना करने के बावजूद भी रोते रोते देवेंद्र के घर गई। लेकिन वहां पर किसी ने उसे घर के अंदर घुसने तक नहीं दिया। देवेंद्र ने भी मालती को देखकर अपना मुंह फेर लिया था, जिससे मालती का दिल बहुत ज्यादा दुखा था। जिस इंसान को मालती ने अपना सब कुछ दे दिया था उसने ही उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। मालती पूरी तरह से टूट गई थी और उसके जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। इसलिए घर वापस जाने के बजाय उसने पास के तालाब में कूदकर अपनी जान ले ली। मालती के परिवार ने उसकी बॉडी को लेने से मना कर दिया और बदनामी होने के कारण देवेंद्र का परिवार भी गांव छोड़कर शहर से चला गया था। उस दिन के बाद हर साल एक ऐसा वक्त आता था जब लोगों की गाय और बकरी अचानक से गायब हो जाया करती थी। लोगों की फसल बर्बाद हो जाती थी और गांव के बच्चों को अचानक से हर रात डरावने सपने आने लगते थे और जो भी गांव के पास के तालाब या बांस के पेड़ों के पीछे जाता वो अगले दिन बीमार पड़ जाया करता था, क्योंकि जो मालती एक वक्त पर इतनी खूबसूरत और हंसमुख हुआ करती थी वो
अब एक पेतनी के रूप में वापस आ चुकी थी। और जैसे कि मैंने कहा था कि पेतनी उन औरतों की स्पिरिट होती है जिनकी मौत शादी से पहले हो जाती है, और मालती भी इस दुनिया से शादी से पहले अपनी बहुत सारी इच्छाएं लेके चले गई थी, और अब वो मरने के बाद एक पेतनी बन चुकी थी। और गांव के पास में जो उनका तालाब था और जो वो पेड़ था, बांस का जो पेड़ था, वहां पर उसकी भूत की इमेजेस या फिर उसका जो ये था, पेतनी का जो ये रूप था, वो लोगों को दिखाई देता था। इसलिए गांव में हर एक आदमी को, सभी लोगों को उन जगहों पे जाने के लिए मना कर दिया गया था। और छोटे बच्चों के माँ बाप को स्पेशली सबसे ज्यादा ध्यान रखने के लिए कहा गया था अपने बच्चों का, क्योंकि पेतनी ज्यादा टारगेट छोटे बच्चों को ही करती थी, या फिर बच्चों को ही पेतनी से सबसे ज्यादा खतरा था। इस बात से अनजान 12 साल की शामली भी छुट्टियां मनाने उसी गांव में अपने नानी के घर आई थी, लेकिन वो दूसरे बच्चों से काफी अलग थी। बचपन से ही लोग उसे उसके शांत नेचर के लिए जानते थे। शामली अपने उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा समझदार थी, और उसे देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो कुछ जानती थी जो बाकी लोग नहीं समझ पाते। उसका शुरुआती बचपन काफी अजीब तरीके से गुजरा था। वो कभी कभी अचानक से रोने लगती या फिर किसी डायरेक्शन में एक टक में घूरना शुरू कर देती थी, जैसे उसे वहां कुछ दिख रहा हो जो बाकी लोगों को नहीं दिखता था। वो अक्सर रात को कांपते हुए उठा करती थी और बताती थी कि उसे अनजान लोगों की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन उसके माँ बाप इस चीज को शामली का एक बुरा सपना सोचकर छोड़ देते थे। जैसे जैसे शामली बड़ी हुई, उसे समझ आ गया था कि उससे वो चीजें क्यों सुनाई और दिखाई देती हैं जो बाकी लोगों को नहीं दिखती। ऐसा इसलिए था क्योंकि जन्म से ही शामली के पास एक वरदान था, जिससे वो दूसरी दुनिया के लोग या फिर प्रेत आत्माओं से बातें कर पाती थी। लेकिन दुनिया में और भी लोग हैं जो आत्माओं को देख सकते हैं, उनकी चीखें सुन सकते हैं, उनका दर्द महसूस कर सकते हैं। मीट नोयोन, जिसे सिर्फ 6 साल की उम्र में एक ऐसा वरदान मिला जिससे उसे वो सब दिखाई देता है जो बाकी दुनिया से छुपा होता है। जस्ट लाइक शामली, लोग उस पर भी हंसे, उससे पागल कहा, उससे डरने भी लगे थे, लेकिन नोयोन कभी भी पीछे नहीं हटी। बट डेस्टिनी ब्रॉट हर टू सेन गुप्ता फैमिली, एक ऐसी फैमिली जिनकी 200 साल पुरानी हिस्ट्री खौफनाक राजों और मासूम लोगों की दर्द भरी चीखों से भरा है। उनकी खानदानी हवेली परी महल बाहर से शाही जरूर लगती है, लेकिन उसके हर एक कोने में ऐसे राज छुपे हैं जो सालों पुराने पापों की कहानी बयां करते हैं। क्या नोयोन परी महल का सच सामने लाकर उसकी तड़पती आत्मा को इंसाफ दिला पाएगी? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्या वो अपने प्यार को बुरे लोगों और आत्माओं से बचा पाएगी? तो अगर आप लोगों को ऐसी हॉरर या फिर सुपर नेचुरल स्टोरीज देखना पसंद है, मेक श्योर टू वॉच नोयोन तारा ऑन कलर्स फ्रॉम 9 जून, रोज रात के 8:30 बजे। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि शामली खुद इन सारी चीजों को शुरुआत में देखकर डर जाया करती थी, जिसके कारण वो काफी ज्यादा रोती थी और ऐसी चीजें करती थी जो बाकी लोगों को, उसके आसपास के लोगों को अजीब लगती थी। शुरू में शामली खुद इन सब चीजों को देखकर और सुनकर डर जाया करती थी, जिसके कारण वो काफी ज्यादा रोती थी और ऐसी चीजें करती थी जो बाकी लोगों को अजीब लगती थी। लेकिन जब शामली ने बोलना शुरू किया, तब उसे समझ में आया कि जिन चीजों को वो देख और सुन पा रही थी, उनसे वो बातें भी कर सकती थी। उनसे बात करके उसे समझ आया कि सारी आत्माएं डरावनी या बुरी नहीं होती, बल्कि कई आत्माएं अपने इस रूप में फंसे हुए होते हैं, इस होप में कि एक दिन कोई उन्हें समझेगा और उनकी मदद करेगा। और शायद इसी काम के लिए शामली को उसका वरदान भी मिला था। ये पहली बार था जब छुट्टियां मनाने वो अपने नानी के घर नाड़िया गांव में आई थी, लेकिन उसके आने के साथ साल का वो वक्त भी पास आ रहा था जब पेतनी पूरे गांव को अपने अंधेरे में ढक लेती थी। इस साल एक पंडित जी के कहने पर गांव वालों ने पेतनी से बचाव करने के लिए काली पूजा रखने का सोचा था, लेकिन काली पूजा की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। शामली उस रात अचानक से गायब हो गई और सबके लाख ढूंढने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। पेतनी के डर से कोई उसे ढूंढने गांव से बाहर भी नहीं निकल रहा था और न ही उसके माँ बाप को निकलने दे रहे थे लोग। हार मानकर सबने काली पूजा पर ध्यान लगाया और शामली की रक्षा के लिए लोगों ने प्रे करना स्टार्ट कर दिया था। ये करते करते सुबह के 4 बज चुके थे।
और सुबह की हल्की रोशनी में लोगों को तालाब की दिशा से कोई आता हुआ दिखा। थोड़े ध्यान से देखने पर उन्हें श्यामली हाथ में एक कमल का फूल लिए हुए आते दिखी। वो कमल का फूल जो उस तालाब में कई सालों से नहीं खिला था। उसे देखते ही उसकी माँ ने उससे गले लगा लिया था और इस चीज के बाद फिर श्यामली ने पूरे गांव वालों को हर एक बात बताई। उसने कहा गांव वालों से कि रात को उसे मालती की आवाज सुनाई दी थी और वो आवाज के बस पीछे पीछे चलती गई। ये नाम सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसका नाम कई सालों से किसी ने भी नहीं लिया था और श्यामली का इस नाम को जानना वॉज इम्पॉसिबल। उसने आगे बताया कि उसे पेतनी तो दिखी लेकिन वो इतनी डरावनी नहीं थी जितना लोग उसे बनाते हैं, बल्कि वो एक गंदे थोड़े फटे हुए साड़ी में रोते हुए उसके सामने आई थी। श्यामली ने जब उससे पूछा कि वो उदास क्यों है तो ये सुनकर पेतनी को समझ आया कि श्यामली दूसरों की तरह नहीं थी और वो उसे देख और सुन सकती थी। ये जानकर पेतनी ने श्यामली को अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि वो चाहती थी कि कोई उसे याद करे और उस तालाब के पास उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए ताकि वो आजाद हो सके। गांव वालों को भरोसा हो चुका था कि श्यामली सच बोल रही थी, इसीलिए मालती के माँ बाप जिन्होंने सालों पहले उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, उन्होंने अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करते हुए उसी तालाब के पास उसका अंतिम संस्कार किया और उस दिन पेतनी हमेशा के लिए नदिया गांव को छोड़कर वहां से चली गई। मालती को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों ने उस तालाब का नाम मालती रख दिया था। इसलिए कहते हैं कि जो लोग सच में किसी का दर्द महसूस कर सकते हैं वही उन्हें उस दर्द से आजाद भी करा पाते हैं। श्यामली अपने घर वापस चली गई लेकिन मालती की कहानी, तालाब का नाम और एक छोटी सी लड़की का वरदान नदिया गांव के लोग कभी नहीं भूल पाए। नाउ अगेन जो पेतनी की कहानी है उसके बारे में हमें ठाकुर मार झूली एक बुक से पता चली थी। एंड टू बी ऑनेस्ट इस बुक में और भी बहुत सारी बंगाली फोकलोर की कहानियां हैं। सो आई वुड फील रॉन्ग अगर मैं इस बुक को टैग ना करूँ इस चीज़ में। तो सो इफ़ यू गाइज वांट टू रीड मोर अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टोरीज या फिर बंगाली फोकलोर के बारे में आपको जानना है तो मैंने इसका प्रोडक्ट लिंक तो मैं नीचे दे रखा होगा। यू गाइज कैन गो बाय इट एंड रीड अबाउट ऑल ऑफ दी स्टोरीज क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा रेनाउंड बंगाली ऑथर ने लिखी थी। पर अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं और भी बंगाली फोकलोर के ऊपर वीडियो बनाऊँ या फिर सीरीज बनाऊँ देन यू गाइज कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आप लोगों को पेतनी की फोकलोर कहानी अच्छी लगी देन डू नॉट फॉरगेट टू वॉच नोयोन तारा जो कि कलर्स पे 9 जून से हर रात 8:30 बजे एयर होगा। विच आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे चैनल के लोगों को ये शो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। बट विद दैट हमारा एक स्पेसिफिक पहला बंगाली फोकलोर वीडियो यहीं पे खत्म होता है गाइस। आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।